waking up state. जब हम उठते हैं, जिसे आँख खोलना बोलते हैं, सवेरा बोलते हैं, वो जगह है, वो स्पेस है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो वाइब्रेशन है, क्या कहूँ क्या है, जहाँ पे जो हम सोचते हैं कि ये वो फलाना दिमागा जो भी हमें चाहिए ये हो जाए, वो जो भी हम सोचते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, कितनी जल्दी भी कोई भी थॉट आ सकता है। तो मतलब वो एक सीड है, एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। और वो कब होती है? जब हम आँख खोलते हैं। तो इसलिए हम रात को सोते समय, उस अंधेरे में जाते समय हम उस माइंड में उतरते हैं कि हमें जो दिन मिलने वाला है, सूरज मिलने वाला है, सूरज मतलब वो रोशनी, इस यूनिवर्स की रोशनी, वो गोल्ड जिससे सब कुछ जी उठता है, उसका मतलब क्या है? मतलब हम जब सुबह उठते हैं, रात को सोने से पहले हम उस सपनों की दुनिया में जाते हैं। इस सितारे जो हैं वो सपनों की दुनिया है। हम उन दुनियाओं में जाते हैं, चीज़ें चुनते हैं, परिवार चुनते हैं, लोग चुनते हैं, तरीके चुनते हैं, और एक सिस्टम बनाते हैं, लाइफ सिस्टम बनाते हैं अपना, जहाँ पे हमने पूरा फैमिली, पूरा ये सब कुछ तैयार कर लिया होता है, जिसके ऊपर, जिसके हेल्प से हम अपनी अनंत रूप को स्थिर करते हैं। अनंत रूप को स्थिर करने का मतलब है अर्थ, जहाँ पे हम आंखें खोलते हैं, जहाँ पे हम सोच भी सकते हैं। मतलब वो जो सपने वाली चीज़ है कि मुझे ये चाहिए, हम उस समय भी कर सकते हैं जब हम उसको जी रहे हैं। हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन हम कर सकते हैं। तो उस पावर को साथ में स्थिर करना, मतलब ये जानना कि आप अनंत हो, ये सब कुछ आपका ही क्रिएट किया हुआ है, और फिर आप उससे भूलना भी आए आपको, फिर आपको जियो भी उसी बॉडी में रह के, ना कि आपको मरना पड़े, जिसको फिर भूलना कहते हैं। फिर आपको दोबारा याद आता है, अच्छा ये मेरा ड्रीम का हिस्सा है, तब तक मैं इस स्टेट तक नहीं पहुंचूंगा जो मेरा एक इंटेंशन है, तब तक फिर वो लूप चलता रहता है। क्योंकि जब हम भूल जाते हैं तो फिर को उसको कि हमारा पर्पस क्या है, और उस लाइफ साइकिल में अब आ जाते हैं, तो हमारे शरीर को दोबारा उस डार्कनेस में जाना होता है जो हम होते हैं। फिर वहाँ पे फिर अपने माइंड से हम अपने लिए एक स्पेस ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, लेकिन एक नेचर है, नेचुरल है, प्रकृति है, तो वो सब कुछ उसी पर के ऊपर क्रिएटेड है। तो वो सबसे पहले वही देखती हैं हमारी इंटेंशन को, तो उसके हिसाब से फिर जो नेचर कहते हैं ना कि नेचर तो कुछ भी कर सकती है इस पल में, तो वो नेचर फिर उसी हिसाब से कर रही होती है जैसे हमारी इंटेंशन हो रही होती है। जितने हम स्थिर होते हैं उतनी वो स्थिर हो जाती है, जितने हम फ्लेक्सिबल होते हैं उतनी वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, जितना हम नेगेटिव होते हैं उतना वो नेगेटिव हो जाती है, जितना हम पॉजिटिव होते हैं उतनी वो पॉजिटिव हो जाती है। तो वो अवेयरनेस हमेशा हमारे साथ घूमती है, और उस अवेयरनेस को हम कहाँ पे रोकते हैं? और रोकना मतलब ध्यान मतलब वो एनर्जी का प्रवाह, वो अनंत एनर्जी उस ध्यान के ज़रिए उस अवेयरनेस में उतरती है, और जिस चीज़ पे हमारी जितनी अवेयरनेस होती है उसके हिसाब से वो उसके रूप, उसकी परतें खुलने लगती है। जितनी ज़्यादा परतें होंगी फिर वो धरती कहलाती है। फिर वो कई रूपों, कई परतों के साथ वो रूप रहता है। इसमें वो अनंत एनर्जियाँ फ्रीली फ्लो कर रही होती हैं, रुकती नहीं है। तो फिर वो बनती बिगड़ रही होती है अंदर से, लेकिन बाहर से वो
लगता है कि वो ऐसी ही वैसी ही है, अंदर बहुत कुछ बदलाव चल रहा होता है बाहर की स्थिरता के लिए, बाहर की उस सुंदरता के लिए। बाहर की सुंदरता का मतलब क्या है? जो आपने मांगा है वो अपनी चरम पे है, जो आपने मांगा है वो अपनी चरम पे आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा, जो आपने क्रिएट किया आपके पल में आया, आपने उसको वैसे ही देखा जैसे उसको देखना चाहिए था, तो फिर वो तो पूरा हो गया, तो उसको तो सब कुछ मिल गया। तो अपने चरम पे जाएगा तो फिर वो इन्फिनिट एनर्जीज के साथ ही अपने आप को रखेगा, जितना आप उसको ध्यान दोगे। और वो नेचर करती है सबसे करीब, कि नेचर में जो सबसे करीब चीज़ें हैं उन पर आप कितना ध्यान देते हो। तो जब आप उन पर ध्यान देते हो तो धीरे 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 चीज़ें, जैसे नई चीज़ों में हम कुछ भी सीखते हैं, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे हम सूरज के बारे में, अपने चांद के बारे में, तारों के बारे में सीखना चाहें, तो सेम चीज़ ही होगी। नई चीज़ को टाइम लगता है, वो ही होता है बस, जो एक साइकिल होती है, फिर वो अपने आप ही आपका सेकंड नेचर बन जाती है। तो मतलब दिन का समय चीज़ें जो इतनी फास्ट हैं, थॉट वर्ल्ड, जो हम लाइट बीइंग्स हैं, वो स्लो हो जाते हैं। स्लो करने का काम करती है धरती। वो इतनी उन सब एनर्जीज को आपके आगे रख देती है, जो आपकी अनंत एनर्जीज हैं, जो इस यूनिवर्स की बहुत सारी एनर्जीज जो हम जिससे हमने सोच सोच के जोड़ी हुई है, वो सबको दिखा देती है अर्थ। फिर धीरे धीरे उसको आप समझ सकते हो एक एक चीज़ को, कि आपको चाहिए नहीं चाहिए। तो उस थॉट के ऊपर भी काम कर सकते हैं धरती पे ही रह के। तो उस सोच से जो हमने चीज़ें खराब की, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं धरती पे रह के। वो सोच में हम मतलब अपने कहने का मतलब है कि जब दिन में भी है, और जो हमने पहले नहीं जिया है अब, लेकिन हम उसको जीना शुरू कर रहे हैं समझते हुए, तो जो हमने मांगा है वो भी अब उनको भी एनर्जीज मिल रही है कि वो न्यूट्रलाइज हो रही है माइंड के ही लेवल पे, क्योंकि वो या फिर वो इस तरह ढल रही हैं ताकि वो इस पल तक पहुंच जाए जैसे आप अभी अपने एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो। तो मतलब जैसे ही हमारे माइंड की स्टेबिलिटी आती है नेचर के माइंड के साथ, जब हम जुड़ते हैं, एक हमारा पर्सनल माइंड होता है, एक नेचर का माइंड है, तो जब वो जुड़ते हैं दोनों, तो सिर्फ मैजिक होता है। क्योंकि अनंत जीवी को भी नहीं पता कि अगले पल में क्या होगा। वही तो सबसे बड़ा होना है, वही तो जीना है, कि हमें अनंत अपना नेचर भी पता हो, और हमें तब भी ना हो कि क्या होगा, कैसे होगा। हमें भरोसा है, बस ट्रस्ट है, फेथ है उस नेचर पे, उस यूनिवर्स पे, उस शक्ति पे, उस माँ पे। क्योंकि उस नेचर ने ही, उस माँ ने ही इस अनंत जीवी की रचना की है। तो फिर जो उस अनंत जीवी की रचना जिसने की है, तो उनकी शक्ति का तो इसलिए कहते हैं हम कुछ कह ही नहीं सकते, उनके बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। बिना बोले ही उनको हम अलाउ करते हैं बस। उस शक्ति को, उस माँ को, उस यूनिवर्स को अलाउ करने का सिर्फ एक ही सबसे पावरफुल तरीका होता है, शांति। जितने आप शांत होते जाओगे, आप उस पावर में एक होते जाओगे, वो क्योंकि वो साथ में ही है। शांति हमारे साथ में ही है, शांति ही है हम, साइलेंस ही है हम, डार्कनेस ही है हम। उस डार्कनेस में से ही हम अपने आप को तराशते हैं। हमारी आवाज वो टूल्स बनते हैं, वो जरिए बनते हैं, जिनके माध्यम से वो रोशनी, अनंत रोशनी सूरज की जब निकलती है, इन आवाज़ों की जो रचना की है हमने, इन शब्दों की जो रचना की है, जब उनमें से वो रोशनी निकलती है, तो और वो फिर धरती की तरफ बढ़ रही होती है, तो वो धीरे 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 होती जाती है, और उसमें वो शक्ति, वो स्पिरिट अपने आप को एंटर करती है। फिर उसके अंदर उस
रूप का इस अनंतता का जीना होता है, फिर उस रूप को ये अनंतता कैसे जिएगी? तो उसको फिर पूरी तरीके से जीती है, हर तरीके से जीती है। तो सबसे शक्तिशाली आप हैं जब आप शांत हैं। माइंड कहीं जाने वाला नहीं है, थॉट कहीं जाने वाले नहीं है, बस उनको समझना है, उनको देखना है। तो फिर वो अपने आप ही साइकिल बनेगी, अपने आप ही आप उस मेडिटेशन में जब जाएंगे तो अपने आप ही आप सिर्फ एक बार आंख बंद करेंगे और आप पहुंच जाएंगे उस सबसे पावरफुल प्लेस में। यहाँ पे आपकी शब्द जो भी होंगे वो उसी समय क्रिएट कर रहे होंगे, करते हैं, हमेशा से करते आए हैं, लेकिन अभी आपकी अवेयरनेस होगी, इसलिए आपको फील भी हो रहा होगा कि हाँ, जो मैंने मांगा वही क्रिएट किया है, वही है सब कुछ, मेरी दुनिया। फिर एक एक शब्द आपका इतना पावरफुल आपको लगता है कि उसका यूज़ करना भी आपको, जब बैलेंस करते हैं तो नेचर आपको मदद करता है उन शब्दों को कैसे यूज़ करें। फिर बिना कहे आप नेचर से बात कर रहे होते हो, मन से मन की बातें होती हैं नेचर के साथ। नेचर दिखाती रहती है और आप मन में ही यहाँ भरे होते हो कि आप तो मुझे कहने भी क्या मौका भी नहीं दे रहे हो, आप तो पहले से ही मुझे समझ रहे हो, पढ़ रहे हो। और फिर मैं उसको पूरा करके आपको थैंक यू पूरा दे देता हूँ कि मेरे को ये मौका मिला। फिर आपको पता ही है वो थैंक यू आपका मिल ही रहा है, क्योंकि मैंने उसको जिया, उसको खुश होके बच्चे के जैसे। हमें बच्चे के जैसे जीना होता है, एक उस क्रिएशन को, एक एंसेस्टर, एक बूढ़े, एक मास्टर, एक गुरु के जैसे अपनी रियलिटी को क्रिएट करना होता है। तो हमारी सबसे बड़ी पावर होती है, क्योंकि साउंड भी है साथ में, शांति भी है साथ में, लाइट भी है साथ में, डार्कनेस भी है साथ में, आपका बोलना भी है आपके साथ में और चुपचाप रहना भी है आपके साथ में। तो आप क्या हैं फिर? आप वो सब कुछ हैं और कुछ नहीं। तो जब उस कुछ को, जो मतलब उस कुछ नहीं को कुछ बनना होता है, तो सब कुछ देखती है वो कि वो कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। तो उस सब कुछ में से वो कुछ नहीं, कुछ रचती है, कुछ चुनती है, कुछ बुनती है, कुछ सपना देखती है। अभी मैंने साइलेंस की बात की, तो अपने आप ही साइलेंस सबसे पावरफुल जो कहता हूँ होती है, अपने आप ही आ गई। सब कुछ में से कुछ भी ले सकती है, तो वो उस कुछ में से थोड़ा कुछ ले लेती है। मतलब नथिंगनेस से, नथिंग है, कुछ नहीं, नथिंग है से एवरीथिंग, सब कुछ। तो उसमें से एनीथिंग, कुछ भी ले सकती है। तो उसमें से समथिंग, थोड़ी सी वो चीज़ लेती है, थोड़ा सा रूप बनती है। कुछ भी बन सकती है, लेकिन उसमें कुछ हल्का सा रूप बन के देखती है पहले।
तो ये शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है साथ में। तो कुछ भी हो, सबसे बड़ी शक्ति है शांत रहना, चुपचाप रहना अंदर से चुपचाप रहोगे तो बाहर से तो चुपचाप रहोगे ही रहोगे। बाहर से सिर्फ छलावा करोगे, एक्टिंग करोगे, बनावटी होगे कि आप शांत हो और अंदर से आप पागल हो रखे हो, तो फिर वो ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, वो सैलाब आएगा ही आएगा बाहर। तो इसलिए अंदर हमें शांत होना होता है, तो बाहर तो अंदर का ही एक रूप होता है, एक परछाई होती है। तो कुछ भी इस पल में है, पहले उसको हमें पूरे मन से देखना होता है एक बार कि मैं कहाँ पे हूँ, फिर उसको थैंक यू बोलना होता है। क्योंकि जब हम कुछ कर रहे हैं तो वो हम उस मोशन में है, उस मोमेंट में है, उस क्रिएशन की में हो रही है। जब हमने उसको जी लिया है तो फिर वो एक सांस आती है, नेचर अपने आप सांस देती है, तो हम उस सांस से धीरे धीरे उस जिस चीज़ में भी हम होते हैं, जिस प्रोसेस में भी होते हैं, उससे बाहर आते हैं। जैसे जैसे हम बाहर आते हैं तो हमें दिख रहा होता है कि हम कुछ काम कर रहे थे फिजिकली या माइंड में कुछ सोच रहे थे। फिर धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि हम उसमें आ रहे हैं, उस चीज़ से बाहर आ गए हैं और अभी ज़ीरो है, न्यूट्रल है, कुछ नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर हम थैंक यू बोलते हैं उस एक्सपीरियंस को, क्योंकि वो कभी नहीं होगा, वो आपने जिया है अभी, तो उसको थैंक यू बोलो कि आपने वो एक्सपीरियंस किया। फिर उस चीज़ से फिर जब आप थैंक यू बोलते हो, उस थैंक यू बोलने में आपको सांस मिलती है, वो सांस स्टार्ट हो गई होती है। ये थैंक यू बोलना और उस चीज़ का कंप्लीट होना, वो एक एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ चल रहे होते हैं। आपने एक चीज़ को अच्छे से एंड किया, उसको थैंक यू बोला और नई चीज़ की एनर्जीज को भी अलाउ किया आपने उस बेसिस पे, जो कि आपने नेचर ही आपको आइडियाज़ देगा, या तो वो आपके माइंड के हिसाब से आपकी तरफ आएगा या उसका कुछ होगा, जो भी होगा वो उस पॉइंट पे ही होगा कि वहाँ पे आप कितने उस क्रिएशन के हिसाब से आसपास हैं, और उसके बाद आप किस मोमेंट में कहाँ पे मूव होंगे उस पल में, जो अगला आने वाला जो कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे अगर आप पहले से फिक्सेटेड नहीं हो कि ऐसे ही मुझे तो शाम को जाना है, मुझे तो ये करना है, तो फिर वो चीज़ कुछ टाइम तक तो आपको अच्छी लगेगी कि जो आपने फिक्स की है कि हाँ एक साइकिल बना दी है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर वो साइकिल फिर भारी पड़ने लगती है। तो हमें नेचर को, इसलिए कहते हैं नेचर का माइंड हम जब अलाउ करते हैं तो वो साइकिल बनती ही नहीं है। हमारी माइंड की चीज़ें भी चलती हैं, डिसिप्लिन भी चलते हैं, और नेचर की वो रॉनेस, वो मैजिक भी चलता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक जगह तो आप डिसाइडेड हो कि ये ही चाहिए, जो कि रिजिड माइंड होता है, जो कि ईगो माइंड होता है, जो कि ज़रूरी होता है एक चीज़ को रोकने के लिए, एक एंकर पॉइंट होता है वो। तो जैसे आई एम कहें, नाम कहें खुद का, तो वो ईगो वही होता है। तो एक कहता है कि हाँ यही चाहिए, एक कहता है कि नहीं कुछ भी चलेगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब नेचर कहती है कुछ भी हो सकता है, और हम कहते हैं मुझे तो यही चाहिए। तो वो यही चाहिए, वो कैसे भी आपको मिले, उसके रास्ते आपको नहीं ढूंढने, तो मिलेगा वही जो आपने किया है बीच में। और अगर आप बीच में जो सरप्राइज मिलते हैं नेचर से, अगर उसको आप ऐसे जीने लगे जैसे आपका वो है आपका ड्रीम है, कि आप अपने ड्रीम से आके इस पल में आ गए जहाँ पे नेचर ने आपको कुछ दिया, तो आप उसको भी ड्रीम के जैसे जी रहे हैं, तो फिर नेचर आपके ड्रीम को भी ऐसे दिखाता है आपको कि आप सच्ची में हर तरीके से एक हो जाते हैं। आपके आंसू भी आते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल भी होती है, आपकी थुरथुरियाँ, आपके गूज बम्स, ये सब कुछ निकल रहे होते हैं, और आपके आसपास के लोग भी आपकी उस एनर्जी से बस मैग्नेटाइज हो रहे होते हैं, पागल हो रहे होते हैं कि कौन है ये, क्या कमाल है, बस जो भी है। तो इसलिए हमें नेचर के माइंड से हमें जोड़ना होता है खुद को, अपने माइंड को नेचर के माइंड से जोड़ना होता है। वो मास्टरी होती है एट माइंड योगा, माइंड योगा। तो जुड़िए खुद से, जुड़िए माइंड योगा से। It's like, night time is to see the dreams,
daytime is to live them. So Mind Yoga lets you balance this night and daytime, your mind and body, so that you can live your dream. You can experience your dream. You can self-experience your dream, not just in your mind, but with all your soul, mind, body, with your emotions. The whole self of you can live that dream. That's what a promise that Mind Yoga is, giving.